के साथ कौन इंसाफ करेगा? तो बताओ केजरीवाल, तुम इस दिल्ली के मुसलमानों के गुनाहगार हो, तुम धोखेबाज हो, तो तुम्हें हमारे से वोट मांगने का भी हक नहीं है। जो कुरान की बेअदबी कर चुके उनको केजरीवाल साहब ने जो टिकट दिया है, वो मुसलमानों के जज्बात का यहां से ख्याल नहीं रखते। ऐसे दुश्मन जो हैं, जो आपके बीच छुपे बैठे हैं, उन पे हरगिज भरोसा नहीं करना है। मंच पर तशरीफ फरमा मौजूद हजरात, हमारे दिल्ली प्रदेश के तमाम जनरल सेक्रेटरी साहब, जिला अध्यक्ष जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के आईटी सेल इंचार्ज, विधानसभा अध्यक्ष जी, ताहिर हुसैन साहब की अहलिया मोहतरमा, ताहिर हुसैन साहब के बेटे शादाब, ताहिर हुसैन साहब के वालिद साहब और तमाम ज़िम्मेदार दिल्ली मजलिस के हमारे नौजवान साथी, यहाँ हमारे सामने मौजूद हजरात, मुस्तफ़ाबाद की आवाम, युवा साथी, पर्दानशी ख़वातीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज दिल्ली प्रदेश मजलिस का कारवां बड़ी मुशक्क़तों के बाद, साथियों के मेहनत के बाद आपके बीच इस उम्मीद के साथ पहुंचा है कि जिस इंसाफ की मुहिम को लेकर हमने इस मिशन की शुरुआत की थी कि दिल्ली के अंदर मजलिस के साथी, मजलिस के कारकुन यहाँ की आवाम के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और इस मुहिम में उनका साथ देंगे। आज ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी और मुसर्रत होती है कि मुस्तफ़ाबाद की आवाम ने जब भी मजलिस को ज़रूरत पड़ी, जब भी हमारे लोगों को आपके बीच आने की ज़रूरत पड़ी, आपने ज़बरदस्त अपने मोहब्बतों के साथ अपना ताउन फरमाया और हम इसके शुक्रगुजार हैं। पूरी दिल्ली प्रदेश मजलिस के साथी आपके ममनून हैं। साथियों, ये मीडिया, ये जो गोदी मीडिया है, ये हमसे सवाल करता है कि भाई तुमने, MIM के लोगों ने, MIM की टॉप लीडरशिप ने दिल्ली दंगा का जिन पे आरोप मढ़ा गया, जिसके बारे में मीडिया नैरेटिव चलाती है, उनको टिकट आपने क्यों दिया? वो एक ही नाम लेते हैं। मैं ये पूछता हूं साथियों कि क्या जो सानिया आपके इलाके में हुआ, 2020 में हुआ, उसमें 56 लोगों की जान बहक हुए, उसमें से जो 36 जो लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, क्या मीडिया उनका नाम नहीं जानता है? क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल सरकार ने आपके साथ दोहरा रवैया अपनाया। एक तरफ आप 1 करोड़ का कंपनसेशन देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं, हम भी सहानुभूति रखते हैं उनके साथ। मैं गया था उनके परिवार से मिलने, कोई भाजपा का नेता नहीं गया था। आप एक तरफ उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, और जो 36 मुसलमान इस दिल्ली के दंगा में जो जा बहक हुए हैं,
उनके साथ कौन इंसाफ करेगा? तो बताओ केजरीवाल, तुम इस दिल्ली के मुसलमानों के गुनाहगार हो, तुम धोखेबाज हो, तो तुम्हें हमारे से वोट मांगने का भी हक नहीं है। आगे काफिला लगा दूं। सदर साहब का आ चुका है साथियों। देखो जोश खरोश का मुजाहरा करें। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, 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 देखो शेर आया, देखो देखो कौन आया, मोदी क्या बाप आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो समाज में शेर आ चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पधार चुके हैं आपके बीच। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं। देखो देखो कौन आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच आ चुके हैं। इम्तियाज जलील साहब आपके बीच आ चुके हैं। सभी से स्टेज पर जो लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि स्टेज पे ज्यादा लोग ना आए। देखिए स्टेज का कुछ निजाम होता है, प्लीज उस निजाम को बनाने में हमारा सहयोग करें। बाकी लोग प्लीज स्टेज से नीचे चले जाएं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ज्यादा हैं स्टेज पे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सिर्फ स्टेज के लोग ही स्टेज पे रहेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी लोग प्लीज नीचे चले जाएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यहां से राइट साइड से लोग जरा नीचे चले जाएं। प्लीज इधर से लेफ्ट साइड से भी कुछ लोग पीछे नीचे चले जाएं। जो लोग स्टेज पे ज्यादा हैं, स्टेज का निजाम बिगड़ता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस निजाम को बरकरार रखें और जो एक्स्ट्रा लोग हैं प्लीज नीचे चले जाएं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेज पे जो ज्यादा लोग हैं प्लीज नीचे चले जाएं। स्टेज का निजाम खराब ना करें। मैं मोहतरम जनाब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात जारी रखें, तशरीफ लाएं, डाइस पर तशरीफ लाएं। और आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि बहुत सुकून और शांति के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ अपने सदर साहब को सुने, अपने नेता को सुने। और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने अब तक हमको मान रखा, शांति रखी, पूरी तरीके से आप इत्मीनान रखें और अपनी जगहों पर बैठे रहें। हमारे दिलों के सुकून और जिनको देखने के लिए आप तड़प रहे थे, वो शेर हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब भी आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो बातें हम अर्ज कर रहे थे कि वो इंसाफ की मुहिम के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर, उस इंसाफ के मुहिम के लिए हमने ताहिर हुसैन साहब को हमारे सदर मजलिस ने आपके बीच भेजा है, उस राजनीतिक ताकत के साथ। और जो लोग यहाँ पे जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिन्होंने उस दौर में यहाँ से वो सानिया देखा है, वो उनमें अपना अक्स देखेंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफाबाद से जुटाकर सदन में बिठाएंगे। बिठाएंगे ना? हाथ उठा के बताओ, बिठाओगे? तो जान लो यहां से आवाज जो गूंज के जा रही है वो उन तक भी पहुंचेगी। जो ये कहते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, वो जो हाथों में मेहंदी लगा के आया है, उन तक भी आवाज पहुंचा देना और उन तक भी आवाज पहुंचाना
वो मुसलमानों के जज्बात का यहाँ से ख्याल नहीं रखते। ऐसे दुश्मन जो हैं, जो आपके बीच छुपे बैठे हैं, उन पे हरगिज भरोसा नहीं करना है। तो हमने ये इतिहास रचते में आज आपके बीच इतने मजबूत प्रत्याशी हमारे पार्टी ने दिए हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है साथियों कि इस परिवार को आपके बीच सौंपा है, मुस्तफाबाद की आवाम के बीच सौंपा है। आप सबकी जिम्मेदारी है, जहां तक आवाज गूंज रही है और आपके माध्यम से जाएगी, कि आपको चुनाव के अंदर मजबूती के साथ इनका साथ देना है और इनको जिताकर आप सदन में भेजेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्गों,